हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण तिवारी फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। सो आई होप कि आप लोग का मैथ एग्जाम कंप्लीट हो गया है ऑफ क्लास 11। ठीक है, नाउ अब आप लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स पर फोकस करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्लास 11 का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होगा, नो डाउट आपको क्लास 12 में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आइए यहाँ हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पहले यहाँ मैं कैटेगराइज कर दूं कि दैट क्लास 12 की मैथ्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज बोर्ड पैटर्न, सेकंड वन इज जी मीन्स पैटर्न। मतलब आपको बोर्ड के लिए किस टॉपिक पे बहुत ही फोकस करना है, और अगर वो टॉपिक अच्छे से हो गया तो नो डाउट आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होगा, एंड साथ ही साथ अलॉन्ग विद दैट आपका जेईई मेंस एग्जाम भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 में, एंड वो क्या है, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आईटीएफ। मतलब बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक से आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे कि दैट इसमें क्लास 11 का सारा ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़े थे, आइदर वो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स हो, चाहे वो मल्टीपल सब मल्टीपल हो, चाहे साइन सी प्लस साइन डी हो, कॉस सी प्लस कॉस डी हो, एवरीथिंग हम लोग को क्लास 12 में यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पार्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है, देन यू आर एबल टू सॉल्व आईटीएफ प्रॉब्लम। और यहाँ से बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एमसीक्यू 1 मार्क का, मतलब आप मान सकते हो 5 मार्क्स लेकर चलो कि दैट यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो है which is also very very important for board point of view, and it is what algebra, जिसको बनाकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं कि हमसे क्वेश्चन बनना शुरू हो गया, बट रियलिटी इज व्हाट, नो डाउट ये टॉपिक बहुत ही आसान है बट थोड़ा बहुत लेंथी भी है, तो आपको बी केयरफुल रहना है। इसको सॉल्व करते समय थोड़ा प्रिकॉशन में ध्यान रखना है। तो इस अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ना है बच्चों, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट पढ़ना है दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट and inverse of matrix. After that is its application, और इसी में आप बोल सकते हो that is system of linear, जहां से बोर्ड में each year 1 क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स या 5 मार्क्स जो भी हो, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में रहता ही रहता है। ठीक है, तो अलजेब्रा में आप मान के चलो कि यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 20 बोल रहे हैं तो 15 हो सकता है, इट डजंट मीन एग्जैक्ट 20, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है, कभी कभी 15 भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें से हमारा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है, एग्जाम में रहता ही रहता है। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पैटर्न। देन आफ्टर दैट थर्ड वन इज व्हाट, मतलब आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड पैटर्न करने का मतलब ये जो टॉपिक आपको बता रहे हैं ये आपको 60:40 रेशियो को ध्यान रखना है। मतलब 60 में हम लोग वैसे टॉपिक रहेंगे दैट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पैटर्न अलॉन्ग विद जेईई मेंस आल्सो, एंड 40 इज मेनली फॉर कैलकुलस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। विदाउट कैलकुलस हम लोग कुछ क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 40 मार्क्स के लिए कैलकुलस का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसको कवर करने के लिए कितना समय लगेगा वो भी बताएंगे आप लोग को। अभी आपको ध्यान रखना है कि दैट 60 मार्क्स में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक क्या है बच्चों, आईटीएफ, सेकंड टॉपिक क्या है, अलजेब्रा, थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहां से हमारा एक क्वेश्चन पक्का रहता है जो इस ईयर भी आया था 3 मार्क्स का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन एक पक्का हम लोग को पढ़ना था, 11th में ही पढ़ना था और 12th में ही पढ़ना था, यहां से 3 मार्क्स का पक्का एक क्वेश्चन है। देन उसके बाद नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है कॉन्टिन्यूटी के बाद इट इज 3D प्लस वेक्टर। और इस बार जेईई मेंस में यहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं, तो इसलिए अब आपको ये नहीं सोच सकते हो कि सिर्फ कैलकुलस ही पढ़कर जाना है जेईई मेंस के लिए।
दैट्स वाई, इसीलिए हम लोग क्यों बोलते हैं दैट फॉर जेईई मेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर बोर्ड सिलेबस, वो आप अच्छे से कर लो। बोर्ड सिलेबस अगर अच्छे से हो गया तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो दैट इज इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी अगर आपका अच्छा हुआ तो डेफिनेटली जेईई मेंस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, अगर इट इज मेंस और एडवांस तो आपको वहां प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक फोर्थ नंबर। देन उसके बाद फिफ्थ वन इज दैट इज प्रोबेबिलिटी प्लस एलपीबी। यहां से हमारा एक क्वेश्चन और यू कैन सिलेक्ट 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ये अकेले इस टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पूरे के लिए। और प्रोबेबिलिटी से भी हमारा एमसीक्यू प्लस 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और अगर इसमें हम लोग देखें तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, बेस थ्योरम हो गया और कंडीशनल एनालिसिस हो गया। ये तीन जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है बच्चों, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है एज अ केस स्टडी फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। सो दीज आर द टॉपिक which contain, और वो जो है which contain what for 60 मार्क्स। मतलब इतने टॉपिक को अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका 60 मार्क्स बहुत ही अच्छे से। यहाँ जो हम नंबर ले रहे हैं वो आउट ऑफ 100 नॉट आउट ऑफ 80। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 में 60 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन होता है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कैलकुलस। ये अकेले 40 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करते हो तो नो डाउट आपका 40 आउट ऑफ 40। और बोर्ड में हमारा जो पासिंग नंबर है दैट इज 35 और 33, तो दैट इज लिटिल बिट रिस्की आल्सो। ठीक है, तो बोर्ड के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलस में घुस जाओगे, इट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने आप को पहले सेव कर ले इन टर्म्स ऑफ 60 मार्क्स। ये अगर सेव हो गया तो ऑटोमेटिकली भी हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत सारे आप लोग ऐसे सुने भी होंगे दैट जेईई मेंस क्लियर हो गया बट फेल मैथमेटिक्स इन बोर्ड एग्जाम। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 60-40 में आप पहले 60 मार्क्स को इंश्योर कर लो, अच्छे से उसको कैप्चर कर लो एंड देन साथ में हम लोग कैलकुलस पे फोकस करेंगे। ठीक है, नाउ इसको करने के बाद जेईई मेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे फेवरेट टॉपिक स्टूडेंट के बीच में होता है दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं 40 मार्क्स का। तो इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव एंड सेकेंड वन इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव मींस व्हाट बच्चों, आपको मालूम है, आप लोग 11th में पढ़ चुके हो dy by dx और दिस वन इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक, तो ये हम लोग को आपको ध्यान रखना है कि दैट डेरिवेटिव में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है क्लास 12th में उसमें हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, पहला सॉल्व एंड सेकेंड वन इज वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ये सॉल्व आपका अच्छा हुआ देन यू आर एबल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, अदरवाइज ये आपसे बनने वाला नहीं है। इट मींस आपको सॉल्व अच्छे से करना होगा। सेम थिंग इज आल्सो हैपन इन एंटी डेरिवेटिव, सॉल्व एंड सेकेंड वन इज वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दैट डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या टॉपिक है वो हम लोग 1 by 1 वीडियो में देखेंगे, बिकॉज 1 वीडियो में इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल सिलेबस। ठीक है ना, तो 12th में हम लोग को ये पहले ध्यान रखना है कि दैट आपको आईटीएफ जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए, ट्रिगो ऑफ क्लास 11th। अलजेब्रा आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो दिस इज द न्यू कांसेप्ट, तो आप लोग इसको कर सकते हो, दैट इज मैट्रिक्स इज नॉट सो हार्ड। बट आईसीएसई स्टूडेंट के लिए मैट्रिक्स हम लोग चूंकि 10th में पढ़ लेते हैं आईसीएसई बोर्ड में तो उनके लिए इजी हो जाता है। बट एज फार एज सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड कंसर्न तो उनके लिए नया रहता है, तो दैट्स व्हाई थोड़ा आप लोग को लगेगा कि न्यू टॉपिक है, बट दिस वन इज ओके, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। कॉन्टिन्यूटी इज आल्सो वेरी सिंपल, इसमें भी हम लोग को बहुत सिंपल कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है बोर्ड के अकॉर्डिंग। 3D और वेक्टर, 3D जो है जो सिलेबस है थोड़ा लेंदी है,
वेक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वेक्टर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट 3D का सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, उसमें आपको फॉर्मूलाज और स्टेप टू स्टेप राइट डाउन करना है बोर्ड में। तो अगर आप स्टेप टू स्टेप आंसर करोगे तो नो डाउट यू आर स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू आल्सो, ठीक है। अगर शॉर्टकट करोगे तो नो डाउट आपका वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल वेक्टर। सिमिलर में प्रोबेबिलिटी में बता चुकी है, हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट वन इज व्हाट बच्चों, मल्टीप्लिकेशन रूल, आफ्टर दैट बेस थ्योरम, और उससे पहले हो सकता है दैट इज कंडीशनल आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। और यहाँ से भी हमारा या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली में मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये टॉपिक आप पढ़ो तो इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव आप पढ़ते हो तो नो डाउट सब्जेक्टिव आप जब पढ़ोगे तो नो डाउट आपको इसमें ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स में प्रॉब्लम बहुत ही कम होगा। तो ये हो गया। एलपीपी में हम लोग को ग्राफ पढ़ना है, दैट इज हम लोग जो टॉपिक क्लास 11 में पढ़े थे आपको याद होगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 1 वेरिएबल और इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल। तो एलपीपी क्या है, नो डाउट ये हमारा 2 वेरिएबल है। तो अगर आपको 2 वेरिएबल प्रॉब्लम सॉल्व करना आता होगा क्लास 11 में, आप लोगों ने आई होप कि बहुत अच्छे से किया होगा, तो ये टॉपिक भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक 40 मार्क्स के लिए इन सब टॉपिक को बाद में स्टार्ट करना इट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है ना, ये अच्छी बात नहीं है। पहले आप लोग इसको अच्छे से कर लो ताकि 60 मार्क्स हमारा कवर हो जाए। इस बार की जो बोर्ड एग्जाम हो आप लोग नंबर काउंट कर सकते हो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन ये सब टॉपिक से आया है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस से आया है। तो आप लोग इजीली में डिफाइन कर लोगे किस टॉपिक को पहले करना चाहिए, ठीक है बच्चों। नाउ अब इसमें कैलकुलस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है, एंटी डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है। तो डेरिवेटिव में ऐसे तो हम लोग को क्लास 11 में पढ़ चुके थे, दैट इज फर्स्ट वन इज बेसिक कांसेप्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज हम लोग यहाँ स्टार्ट ही करते हैं चेन रूल से। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन। देन इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल करने के बाद क्या हम लोग को पढ़ना था, दैट इज इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है दैट इज ट्रिगो डेरिवेटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिगो के बाद हम लोग क्या पढ़ना है, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। और आपको बता दें बोर्ड के लिए यहां से दैट इज इम्प्लिसिट से जो टॉपिक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको ध्यान ज्यादा रखना है। बट इम्प्लिसिट को समझने के लिए आपको इस पे कमांड होना चाहिए, तभी आप लोग इम्प्लिसिट समझ सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉग डेरिवेटिव, लॉग डेरिवेटिव जहां से एक क्वेश्चन पक्का रहता है 4 मार्क्स का, आपको अच्छे से करके जाना है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक, and then last but not least that is second order, that is d2y/dx2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ और टॉपिक है दैट लाइक सपोज इट इज व्हाट इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, वहां हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये सारा टॉपिक हम लोग को बोर्ड में पढ़ना है, ठीक है ना, जिसमें से आप लोग को ये 1 2 3 4 इन 4 का कमांड ज्यादा करना है। और ये कमांड कैसे होगा बच्चों, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस वन। अगर ये पार्ट अच्छे से हुआ तो नो डाउट आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था डेरिवेटिव का। अब इसी में वर्ड प्रॉब्लम क्या क्या है, तो लास्ट ईयर कुछ सिलेबस में ओमिट किया गया था, तो हम लोग को अब क्या क्या पढ़ना है, दैट इज रेट मेजर। देन उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, देन इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये हमारा कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, ठीक है।
जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है उसके लिए आपको सिर्फ क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये हमारा हो गया। सिमिलर वे एंटी डेरिवेटिव में क्या क्या है, तो पहले सॉल्व वाला पार्ट देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या क्या है, तो इसमें हम लोग को इंटीग्रेशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है क्लास 12 में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दैट यहाँ पर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला बेसिक इंटीग्रेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट वन इज अलजेब्रा एंड सेकेंड वन इज ट्रिको। अब जैसे ही ट्रिको का नाम आया मतलब सारा का सारा क्लास 11 का ट्रिको फॉर्मूला यूज में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बाद दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग को पढ़ना है बाय पार्ट्स के बाद, तो वो हमारा है दैट इज रैशनल और इरेशनल फंक्शन। देन उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पार्शियल इंटीग्रेशन, और ये जो भी कैटेगरी हम लोग बोल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, इनडिफिनिट। ठीक है ना, और जहां पर डेफिनिट होगा तो वो हम लोग को क्या पढ़ना है, डेफिनिट में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज, दैट इज आप बोल सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव को हम लोग दो नहीं तीन पार्ट में। पहला टॉपिक क्या हो गया, इनडेफिनिट, दूसरा क्या हो गया, डेफिनिट, और तीसरा हो गया वर्ड प्रॉब्लम। तो इनडेफिनिट में आप लोग जो भी टॉपिक पढ़े हो उसी को सेम पढ़ना है हम लोग को इन टर्म्स ऑफ डेफिनिट। फॉर इंस्टेंस अगर बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अब इस ये हमारा हो गया इनडेफिनिट, और इसी को हम बोल दें 0 to 1 x dx, सो दिस इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज माय पॉइंट कि अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा रहा तो डेफिनेट अगर आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा रहा तो नो डाउट आपका डेफिनेट में प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है हम लोग को, एंड देन वर्ड प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही पढ़ना है, दैट इज एरिया बाउंडेड। ठीक है, सो दीज आर द सम टॉपिक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पैटर्न एज वेल एज जेईई मेंस पैटर्न आल्सो। तो पहले आप लोगों को 60 मार्क्स को अच्छे से कवर करना है, हमारे पास 1 ईयर अच्छे से है, और इसको करने के बाद जब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे एज अ ऑनलाइन, तो नो डाउट इसमें मैक्सिमम मिनिमम अगर बात किया जाए तो 3 to 4 मंथ तो लग ही जाता है। 3 to 4 मंथ एज अ कंसेप्ट को बेस बनाने में। ठीक है, तो इसीलिए कैलकुलस को अगर आप अच्छे से करते हो तो स्टार्ट कर सकते हो, बट पहले आप लोग करना है ये 60 मार्क्स का पोर्शन। इसको करने के बाद ही देन हम लोग ये, अब इसके बाद नहीं, साथ में पैरेलली ये चल सकता है, तो आप इसको एवरीडे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर सकते हो, बट पहले आपको ये कवर करना है। जैसे ये कवर हो जाएगा 1 to 5 सिलेबस, देन 6 हम लोग को प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट अगर आप डायरेक्ट कैलकुलस स्टार्ट करते हो तो नो डाउट 40 मार्क्स तो कवर हो जाएगा, बट हमारा जो पासिंग नंबर है क्या है 33, तो दैट्स व्हाई लिटिल बिट चांस हो सकता है कि हमारा मैथ पेपर खराब हो जाए। ठीक है, इसीलिए आपको पहले ये 1 to 5 को अच्छे से करना है, एंड देन उसके बाद हम लोग को कैलकुलस का जो पार्ट होगा वो स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेबस था, वो ये हम लोग को बोर्ड में पढ़ना है, और इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक होगा डे बाय डे हम स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि दैट बोर्ड में और जेईई मेंस में क्या डिफरेंस है, क्लास 12 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसे पढ़ना है, किसको पहले पिकअप करना है, किसको पैरेलल लेकर चलना है। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उसको यूज कर सकते हो। RS अग्रवाल है, ML अग्रवाल है, KC है, सो मेनी बुक भी है, बट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, NCERT। अगर वो आपके साथ है इट मीन्स बोर्ड में हमारा मार्क्स बहुत ही अच्छा है। ठीक है बच्चों, सो आई होप इसी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट, और स्टार्ट करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, सो दैट आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।